हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने गांव जा रही हूं। तो ये है मेरा प्यारा सा सुंदर सा गांव धामी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये हमारा खेत है और ये हमारे यहाँ पे जो परिवार घर के लोग हैं, मतलब तो ये हमारे, तो हम अपने आज जा रहे, हम अपने चाची सास के घर, वहाँ पे आया है कुरगन देवता जी, हमारे जो कुल देवता जी है। तो ये है मेरी चाची सास का घर और हम एक ही परिवार के हैं और यहाँ पे है हमारी पैतृक ज़मीन धामी में। तो ये है हमारा धामी गांव। तो यहाँ पे देखो हम घर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमारी ये है चाचू जी। तो इनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी आपस में मिलती है, तो मैं यही मजाक कर रही थी। तो यहाँ पे देखो ये हमारे चाचू जी और ये आसपास का यहाँ का सुंदर सा एरिया है। और यहाँ पे हमने पानी पिया, उसके बाद आ चुके थे यहाँ पे। ये हमारी बुआ जी है। तो ये मजाक कर रहे थे कि मैं आपकी सबसे प्यारी सी बुआ हूँ। तो यहाँ पे ये है चाची जी। तो यहाँ पे हमारा सबसे मिलना जुलना हुआ। तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अपने परिवार के जो आपस में मिलते जुलते मिलजुल के रहते तो कितना प्यारा कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुझे गांव में जाके आज बहुत सुकून मिल रहा था क्योंकि जो गांव की लाइफ है वो लाइफ शहर की नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे देखो जो, तो उसके बाद मिलने जुलने के बाद यहाँ पे ये है हमारे बुजुर्गों का जो घर। तो यहाँ पे देखो ये, तो यहाँ पे हमारे बुजुर्ग रहते थे। तो मिलते जुलते खेलते सब कुछ इनका बचपन यहीं थे गुजरा हुआ है। तो हम काफ़ी पहले यहाँ से निकल चुके थे। तो हम बाहर रहते थे, तो हम कभी कभी जैसे हम यहाँ पे आते थे, तो अब हम कंटिन्यू जाते हैं। तो यहाँ पे हम जगह ज़मीन भी अपने चलाते हैं। तो कभी कभी जैसे हम भी शहर में रहते, बाहर ही रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बैठ रहे तो सभी हमारे से पूछ रहे थे कि आप कब आए। और यहाँ पे देखो, तो उसके बाद फिर हमारे को यहाँ पे बन रहा है खाना। तो सबसे बड़ी बात है, तो हमें लग रही थी भूख, तो चलो टाइम था 11 बजे का, तो यहाँ पे बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो सबसे सबसे अच्छी बात है गाँव में खाना खाने की, जो नीचे बैठ के सुकून से खाया जाता है। तो ये देखिए ये है हमारे गांव का कल्चर। तो जो हो नीचे बैठ के आराम से खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अलग बात है, ये हमारे गांव की बात है। तो मुझे और जगह का तो नहीं पता। तो मैं भी जैसे पहले मैंने कभी आज तक नहीं देखी या कहीं खाई। तो ये हमारे यहाँ पे गांव में जितनी भी लेडीज़ हैं सभी लोग चूल्हे पे मक्की की रोटियां बनाते हैं और इतनी प्यारी रोटियां बनाते हैं, पतली पतली सी। तो ये देखो सबकी प्लेट में आपको मक्की की रोटी और चपाती दिखेगी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको चावल नहीं खाने होते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग बड़े मज़े के साथ मक्की की रोटी का आनंद ले रहे हैं। तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ी सी मक्की की रोटी ले ली थी। तो यहाँ पे हमने खाना पीना खाने के बाद हमारे यहाँ पे साथ में बैठे थे कुरगन देवता जी और उनके हमने दर्शन किए। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये है हमारे कुल देवता जी और कुरगन देवता जी। तो यहाँ पे हमने इनके दर्शन किए और ये है हमारा यहाँ पे खेत जहाँ पे ये कुरगन देवता जी बैठे हुए हैं। तो ये हमारे बुजुर्गों के, मतलब यहाँ पे ये गांव है जहाँ पे हमारे बुजुर्ग रहते थे। और तो ये देखिए फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद यहाँ पे चले गए थे हम, साथ में ही है हमारे यहाँ पे घर। तो क्योंकि देवता जी को जो मतलब जब फेरा मारते, जैसे हमारे बोलते हैं कि नाचने का फेरा मारते हैं, तो वो 1 बजे के आसपास। तो उतनी देर हम यहाँ पे बैठ गए थे। यहाँ पे हमने थोड़ी सी गप्पे मार ली थी, क्योंकि आपको पता ही है जब गाँव में चले जाते हैं तो खूब सारी गप्पे मस्ती, और तो बहुत मज़ा भी आ रहा था। तो उतने में टाइम हो गया था देवता जी के नाचने का। तो यहाँ पे मैं अपने मामू से कर रही थी कुछ बात, क्योंकि आवाज़ भी काफ़ी आ रही थी। तो यहाँ पे देखो मैं पीछे बात कर रही हूँ अपने मामू जी से। तो ये है हमारा खेत जहाँ पे देवता जी नाच रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने देवता जी के लिए लाए थे ये हार, और हमारे बोलते हैं प्रोजनी, तो जैसी चुन्नी जैसी होती है वो चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आज जो हमारे पैतृक ज़मीन है उसके ऊपर हमारे कुरगन देवता जी नाच रहे हैं। तो मुझे, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, क्योंकि खुशी इतनी हो रही थी कि इतनी सालों बाद हम अपने, मतलब ये चीज़ें देख रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो यहाँ पे चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे हम, तो ये देखो इस तरह से इनको सिखा रहे थे कि इस तरह से देवता को नचाते हैं। तो
उसके बाद फिर यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो, तो कितने सुंदर, कितना प्यारा लग रहे हैं भी। यहाँ पे साथ में पड़ गई थी दुकानें, तो यहाँ पे देखो चूड़ियाँ पहन रही थी लेडीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारे गांव की लेडीज़ें होती है जैसे बाज़ार जाने में थोड़ी सी आलस करते हैं, तो यहाँ गांव के ही आसपास के लोग जो मतलब इन चीज़ों का काम करते हैं, तो वो वहाँ पर दुकानें लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो इसी तरह की दुकानें लगी थी, और यहाँ पे देवता जी बड़े झूम झूम के नाच रहे थे, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और ये भी लग पड़े थे देवता जी को न जाने, क्योंकि इन्होंने कभी इतना नहीं मतलब वो किया, तो इनको बहुत खुशी हो रही थी कि बहुत ही मन खुश हो रहा था। तो आप देख सकते हो ये हमारा गांव का अपना हिमाचल का कल्चर। तो यहाँ पे कर रहे थे अपने चाचू, ये हमारे चाचू जी। तो ये देखिए मिली हमारी दादी जी से, ये हमारे घर के सबसे बुजुर्ग और सबसे बड़े दादी जी। तो इनकी उम्र है लगभग 95 और 100 के आसपास। तो इनको आप देखो बिल्कुल 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 ठीक है। तो ये देखो, और यहाँ पे सड़क बिल्कुल साथ में ही है। तो उसके बाद दर्शन करने के बाद हम थोड़े से निकल चुके थे घूमने के लिए। ये बता रहे थे कि ये आपके यहाँ पे जगह है, ये है वो है। तो यहाँ से इनका दोस्त का घर है थोड़ी सी दूरी में, तो थोड़ा सा एकांत में बनाया है, और रहते हैं वो शिमला में। तो यहाँ पे आ चुकी थी बस, टाइम हो गया था 2 बजे का, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बस जाती है, और क्योंकि यहाँ पे संडे का दिन था, तो यहाँ से हम पगडंडी मतलब साथ में ही है रास्ता, तो इन्होंने साइड में मकान बनाया, तो हम वहाँ जा रहे थे। तो ये दिखा रहे थे ये आपके पत्थर है, ये दिखा रहे थे, और यहाँ पे ये आपके बांस है। तो यहाँ से ये सड़क ले जा रहे हैं अपने घर की ओर, मतलब उधर को अपने घर के लिए। तो यहाँ से ये हमें बता रहे थे कि आपके जो सास थे मतलब वो यहाँ पे आते थे, यहाँ से काम करते थे, घास ले जाते थे। तो बहुत खुशी होती है। यहाँ पे मेरे को व्यू अच्छा लग रहा था, और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो ले ली। तो यहाँ पे तो जो ये सामने है, यहाँ पे ये नाला होता था, घराट बोलते थे। तो ये बोल रहे थे कि आपकी सास यहाँ से आटा पीस के ले जाती थी। तो मुझे बहुत ही खुशी और बहुत ही सुकून मिल रहा था, क्योंकि बुज़ुर्गों की जो ये चीज़ें या होती है तो मन को बहुत ही खुशी देती है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे फाइनली इनके घर। तो जो ये घराट है इसके साथ ही इनका घर है। तो मैं यहाँ से इनको बता रही थी कि देखो इनकी मेहनत है, तो इतनी दूर से इन्होंने इतना सामान इकट्ठा किया, तो और इतना सुंदर मकान बनाया। भाई अपनी ज़मीन से किसको लगाव नहीं होता, चाहे वो कहीं भी हो, जंगलों में है वो, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि अपने पैतृक ज़मीन से हमेशा इंसान को लगाव रखना चाहिए। रहने को तो इंसान कहीं भी रह जाता है, पर जो हमारी यादें इन बुज़ुर्गों के साथ और ज़मीन के साथ जुड़ी होती है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। तो ये देखिए इन्होंने सुंदर सा मकान बनाया और बाहर लगाया झूला। मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गई थी और मैंने भी ले लिया था यहाँ पे आनंद। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मकान बनाया है। हमने भी यहाँ पे चाय चुए पी, और उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी यहाँ पे गप्पे मारी। तो यहाँ से हम दोबारा निकल पड़े थे, क्योंकि हमने जाना था शिमला। टाइम हो चुका था 3 बजे के आसपास का। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि ये देखो ये है हमारे दाड़ू का पेड़, हमारे बोलते हैं जो अनारदाना निकलता है, तो ये है हमारे दाड़ू का पेड़। तो यहाँ से हम निकल चुके थे दोबारा वहीं पे। फिर देवता जी वहाँ पे और नाच रहे थे। तो हम पहुँच चुके हैं दोबारा अपने वहाँ पे, जो हमारा वहाँ पे घर और गांव है, मतलब वहाँ पहुँच चुके थे। तो उसके बाद हमने वहाँ से चाची सास से मिलके हमने निकलना था शिमला के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं सड़क में, ये हमारे गांव का नाम। तो यहाँ पे पी लिया था हमने ठंडा ठंडा सा पानी। आपको पता है गांव में तो बिल्कुल मतलब ज़मीन से निकला हुआ फ्रेश और ठंडा सा पानी। और उसके बाद फिर यहाँ पे बस थी हमारी लास्ट, ये आनी थी 5 बजे। तो ये देखो हमारी बस हमें 5 बजे के आसपास पूरी टाइम पे हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो हमने भी ले ली थी अपनी अपनी सीट। तो उसके बाद बस हम पहुँच चुके थे घनाटे। जाना था मंदिर में हमने दर्शन किए, और क्योंकि वहाँ था भागवत, हमने भंडारा तो नहीं खाना था, पर हम ऐसे ही दर्शन करने के लिए चले गए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उसके बाद आगे हम घर। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।